गुड आफ्टरनून क्लास कल हमारे 17th और क्वेश्चन नंबर 18th हो गए थे। आज से हम 19th करते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है। द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of balloon after t seconds. ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है। लेट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द बलून भी कांस्टेंट इज के, क्योंकि उसने कांस्टेंट कहा था तो कांस्टेंट में हम के ए बी जो भी मतलब टर्म मानना चाहें हम वो लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डिफरेंशियल लेना है डी अपॉन डी टी ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। डी अपॉन डी टी, बलून जो है वो एक स्पेरिकल शेप में होता है और हमें पता है कि स्पेरिकल शेप का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम की जगह हमने फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब, कॉन्स्टेंट हमारा था के, ठीक है। 3 डी अपॉन डी टी 4/3 पाई आर क्यूब का जब हमने यहाँ पर अभी डिफरेंशियल करा तो क्या हुआ, 4/3 पाई बाहर आया, आर क्यूब का 3r² आया और आर का हो गया डी आर अपॉन डी टी के, ऐसा का ऐसे ही 4πr² इंटू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। 4πr² इंटू डी आर और डी टी को के साथ ले गए। फिर हमने क्या किया, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट लिया। इंटीग्रेशन लेने के बाद इसमें 4πr³ अपॉन 3 इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। 3 की इधर मल्टीप्लाई कर ली तो 3 प्लस सी। अब टी की जगह रखा 0 और फिर 3 यूनिट्स हो रहा था तो आर की जगह रखा 3। वैल्यू निकाली सी की वैल्यू है 36 पाई। नाउ टी की जगह रखा 3 क्योंकि 3 सेकेंड टाइम दिया था और जो हमारी रेडियस हो रही थी वो कितनी हो रही थी 6 यूनिट्स हो रही थी, तो आर की जगह रखा 6। टी की जगह 3 और आर की जगह 6 रखने पर इक्वेशन बनी 864 पाई इज इक्वल्स टू 3k प्लस सी। नाउ अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करी। सी की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी वो हमने पुट करी तो उसके हमारी के की वैल्यू आई। के की वैल्यू क्या आई 84 पाई। 84 पाई हो गया के की वैल्यू। सी की वैल्यू हमारी 36 पाई आई गई थी। उन दोनों वैल्यू को फिर से इक्वेशन में रखा। इक्वेशन में रखने के बाद 4πr³ इज इक्वल्स टू 384 पाई टी प्लस 36 पाई टर्म बनी। इसको सोल्व करके आर की वैल्यू आई, आर क्यूब की वैल्यू आई। आर क्यूब की जो वैल्यू थी उसको आर की वैल्यू में लाने के लिए हमने कंप्लीट नंबर की होल पावर 1/3 कर दी, जो हमारी हमें रेडियस मिल गई। तो इस क्वेश्चन में रेडियस हमारी क्या आई 63t प्लस 27 की होल पावर 1/3 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में उसने क्या कहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if 100 rupees 100 double itself in 10 years. 100 का डबल हो रहा है कितने में 10 years में। तो वही चीज़ लेनी है हमें इसमें भी। प्रिंसिपल होता है p, तो क्या लिया हमने डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू r अपॉन 100 इंटू पी, ठीक है। r अपॉन 100 क्योंकि उसने डबल कहा था तो हम रेट में क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हुआ डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू r अपॉन 100 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन लेने के बाद जैसे सोल्व करते हैं वो वाली लाइन हमने सोल्व की तो क्या आया लॉग पी इज इक्वल्स टू r अपॉन 100 टी प्लस सी। पुट किया t इज इक्वल्स टू 0 एंड p इज इक्वल्स टू हमने लेट कर लिया पी नोट लेट करने के बाद c की वैल्यू क्या आई लॉग पी नोट। लॉग p इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन 100 प्लस लॉग पी नोट। सोल्व करा तो क्या हुआ, ये इधर लॉग पी था यहाँ पर था लॉग पी नोट। लॉग पी नोट जब माइनस हुआ इधर जाके तो ये आया लॉग पी माइनस लॉग पी नोट। एक फॉर्मूला था लॉग एम माइनस लॉग एन, जहाँ पर क्या हो जाता है लॉग एम अपॉन एन। इसी तरह से लॉग पी अपॉन पी नोट आया इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन 100। अब हमने यहाँ पर क्या रखा टी इज इक्वल्स टू 10 एंड पी इज इक्वल्स टू 2 पी नोट पुट किया क्योंकि उसने डबल कहा था। लॉग में रखा पी नोट से पी नोट कटा तो log 2 इज इक्वल्स टू आ गया r अपॉन 10, ठीक है। r इज इक्वल्स टू क्या आया 10 इंटू log 2 की वैल्यू हमें दी हुई थी 0.6931 तो r इज इक्वल्स टू आया 6.931%।
तो बेटा यहाँ पर रेट क्या आ गया हमारा 6.931%। सॉरी यहाँ पर रेडियस लिखा हुआ था, वो गलती से लिख दिया था, तो हमारा ये क्या है, रेट है। क्या है रेट? 6.931%। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। 21 में क्या कहा है? 21 है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, इसमें ई की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 1.648। ठीक, लेट प्रिंसिपल बी टी एंड टाइम बी प्रिंसिपल भी पी एंड टाइम इज इक्वल्स टू टी। वही चीज़ जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, क्या डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कितना कहा है उसने 5% ऑफ पी। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 500 ऑफ पी, डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू 1/20। 5/100 को रिड्यूस किया तो क्या आया 1/20 इंटू डी टी। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा लॉग पी इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू टी प्लस सी। पुट t इज इक्वल्स टू 0 एंड p इज इक्वल्स टू 1000, तो क्या हो जाएगा log 1000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 था तो 1/20 भी 0 मल्टीप्लाई हुई तो 0 बचा, तो c की वैल्यू आई log 1000। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट की, तो क्या हुआ log p इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू टी प्लस log 1000। log p अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू टी, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगी है log p माइनस log 1000, वो बना log m माइनस log n की फॉर्म, तो log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। सिमिलरली log p अपॉन 1000, पुट t इज इक्वल्स टू 10। अब t की जगह पर हमने क्या रखा है यहाँ पर 10 पुट करने पर क्या आया log p अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 जो है वो यहाँ पर log में कुछ नहीं है तो e बेस होता है, e की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू p अपॉन 1000। 1/2 का मतलब e की पावर 0.5 इज इक्वल्स टू p अपॉन 1000। e की पावर 0.5 की वैल्यू हमें गिवन थी, जिसकी हमने 1000 मल्टीप्लाई करी, तो हमारा सम क्या आया 1648 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 hours, इन हाउ मैनी hours विल द काउंट रीच 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present। ठीक है, अब देखो let the time is t and the number of bacteria be y। ठीक है, तो dy अपॉन dt जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया के। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक हम कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, जो हमने यहाँ पर k ऐड की है। ठीक है, तो dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या हुआ ky, तो dy अपॉन y इज इक्वल्स टू k इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन करने के बाद टर्म मिली log y इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमने इसमें t इज इक्वल्स टू 0 पुट किया एंड y इज इक्वल्स टू 1 lakh पुट किया, जिसके बाद c की वैल्यू आई log 1 lakh। फिर t इज इक्वल्स टू 2 पुट किया एंड y इज इक्वल्स टू 1,10,000 पुट किया, जिसके बाद 2k प्लस c की वैल्यू आई क्या log 1,10,000। ठीक है, इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 2 दोनों को माइनस किया, दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ से हमारी k की वैल्यू आई क्या 1/2 log 11/10। ठीक है, अब हमने k और c की वैल्यू किस में पुट की, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में k और c की वैल्यू पुट करने पर क्या मिला log y इज इक्वल्स टू 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस log 1 lakh। जब हमने y की वैल्यू रखी 2 lakh बैक्टीरिया वाली, तो y log 2 lakh इज इक्वल्स टू दिस टर्म, इस log 1 lakh को इधर लाके माइनस किया, log m/n की फॉर्म बनाई इज इक्वल्स टू 1/2 log 11/10 t। 2 log 2, ये वाले 2 की जो मल्टीप्लाई थी वो यहाँ पर की, तो क्या हुआ 2 log और यहाँ पर 2 बचा, 2 log 2 इज इक्वल्स टू log 11/10 t, या t इज इक्वल्स टू 2 log 2 अपॉन log 11/10 आंसर। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मुझे आप कंप्लीट एक्सरसाइज करके अभी के अभी PDF सेंड कीजिए अपने आंसर्स।